नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों आज हम लोग जिस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ऑटोमेटिक नाइट लैंप विद मॉर्निंग अलार्म। इसका यूज देखिएगा आप लोग कैसे कर सकते हैं। या तो आप अपने घरों में इसे नॉर्मली यूज कर सकते हैं आप लोग अपने घरों में, और बहुत ही आसान सा सर्किट है कि आप अगर चाहते हैं कि जैसे ही नाइट हो, अंधेरा हो, तो ऑटोमेटिकली आपका बल्ब जल जाए, और जैसे ही मॉर्निंग हो ऑटोमेटिकली आपकी अलार्म बज जाए। या फिर दूसरा तरीका आप ये यूज कर सकते हैं कि मॉर्निंग में अलार्म की तरह यूज कर लीजिए, और जैसे ही इवनिंग होती है तो आप अपने घर में जो छोटा सा मंदिर है वहां पे आप एक बल्ब लगा सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जो इवनिंग होती है तो आपका बल्ब ऑटोमेटिकली जल जाएगा। वहां के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सा एक प्रोजेक्ट है, छोटा सा। तो यहाँ पे पहले तो इस प्रोजेक्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। ये प्रोजेक्ट तो आपके काम का है ही, साथ साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। यहाँ पे क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको, देखिए एक तो पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। तो मैं बिल्कुल भी आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आप बैटरी ले लीजिए, क्योंकि बैटरी कुछ टाइम के बाद डिस्चार्ज हो जाएगी, तो आप कब तक बैटरी खरीदते रहेंगे। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि कैसे हम एसी सप्लाई से ही पावर सप्लाई बनाना सीखते हैं, डीसी पावर सप्लाई कैसे बनाते हैं एसी की सहायता से। तो वो पावर सप्लाई का वीडियो मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो में, तो वो जरूर देख लीजिएगा पावर सप्लाई कैसे बनाते हैं। तो वो मैं ऐसा मानूंगा कि आपने पावर सप्लाई बनाना सीख लिया है। दूसरी चीज ये है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो मल्टीमीटर से ही हर एक चीज टेस्ट करना होता है। तो मल्टीमीटर से जब हर एक चीज टेस्ट करना है, हर रीडिंग मल्टीमीटर से लेना है, तो मल्टीमीटर का यूज कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों को अभी बहुत सारी चीजें नहीं पता होंगी। कुछ लोग ये जानते होंगे कि इससे रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मल्टीमीटर से मेजर कर सकते हैं। तो उसका भी एक वीडियो है जिसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको भी देख लीजिएगा। कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाएंगे तो उसमें मल्टीमीटर का यूज जरूर होगा। तीसरी चीज आती है हमारी ब्रेडबोर्ड। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट पीसीबी पे तो डिजाइन करने ही देते हैं। पीसीबी पे डिजाइन करेंगे, अगर वो सही से वर्क नहीं किया तो पूरी मेहनत बेकार जाएगी। यानी कि हम उस सर्किट को पहले ब्रेडबोर्ड पे डिजाइन करते हैं, क्योंकि उसमें असेंबल करना आसान होता है। किसी भी कंपोनेंट को कहीं पे भी लगा दो, निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ब्रेडबोर्ड का यूज करते कैसे हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। तो इसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इस वीडियो की, तो वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो भी बन चुका है। तो ये 3 वीडियो आपको पहले देख लेना चाहिए, उसके बाद कोई भी प्रोजेक्ट बनाने बैठे तो ये तो आपके बेसिक नॉलेज होगा, इनके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जिसको हमें बनाना है, ध्यान रखना उसमें 2 पार्ट रहेंगे। एक तो रहेगा नाइट लैंप के लिए, एक रहेगा मॉर्निंग अलार्म के लिए। आप चाहो तो दोनों सर्किट को एक साथ भी रख सकते हो, आप चाहो तो एक सर्किट को कहीं और रख दो, एक सर्किट को कहीं और। जैसे कि मॉर्निंग अलार्म आप अपने बेडरूम में रख सकते हो, नाइट लैंप आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हो। तो दोनों को अलग अलग भी यूज कर सकते हो, दोनों को एक साथ रखना है तो भी आप यूज कर सकते हो। तो 2 सर्किट बनेंगे हमारे। उन 2 सर्किट में आपको 2 एलडीआर की जरूरत पड़ेगी। एलडीआर क्या है, आपके लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। इसके बारे में हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट में बताया था कि कैसे इस पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और अंधेरे में इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसका यूज हम करेंगे तो हमें 2 एलडीआर की जरूरत पड़ेगी। BC547 कुछ नहीं है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर अपन को 3 एनपीएन ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे। तो 3 एनपीएन ट्रांजिस्टर हम लोग ले लेंगे। इसके बाद आता है हमारा जो लिखी हुई है UM66IC। ये UM66IC जो है एक मेलोडी आईसी है। ये जो अलग अलग टाइप की ट्यून होती है ना, वो जनरेट करती है। तो ये लगाई जाती है नॉर्मली जहां पे हम बजर लगाते हैं उसके जस्ट पहले लगाई जाती है, जिससे कि ये डिफरेंट टाइप्स की ट्यून जनरेट करता है। जैसे जिंगल बेल वाली जो ट्यून है, ऐसी बहुत सारी ट्यून आती हैं। तो ये आईसी में अलग अलग आगे नंबरिंग लिखी रहती है, उनमें से जो भी आपको लेना हो। तो एक UM66 आप ले लेंगे तो ठीक है, नहीं होगा तो वो उसकी जरूरत भी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन ले लोगे तो एक डिफरेंट टाइप की आपके पास ट्यून आ जाएंगी जब आप बजर लगाओगे। तो यहाँ पे इसकी एक ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये नाइट लैंप में लगाने की तो जरूरत है नहीं, ये सिर्फ मॉर्निंग अलार्म में हमें चाहिए पड़ेगी। तो एक चाहिए पड़ेगा UM66। 555 टाइमर आपको यहाँ 2 चाहिए पड़ेगा, दोनों सर्किट में अलग अलग। बजर सिर्फ एक ही चाहिए है आपको, एक ही बजर ले आइएगा। एलईडी आप जितनी लगाना चाहें, नॉर्मली एक ही एलईडी की हम बात करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ मॉर्निंग में नाइट में लैंप जलाना है। तो एक ही एलईडी को हम एज अ लैंप मान लेंगे, हमारा सर्किट है। उसके बाद आप चाहो तो बढ़ा सकते हो उनकी वैल्यूज। इसके बाद अगर हम रजिस्टर्स की बात करें तो ये रजिस्टर्स तो बहुत सस्ते आते हैं, आप करीब 10 खरीद के लाइएगा। और वो 10 कौन कौन से, 1 किलो ओम की आप ले आइएगा। और यहाँ पे रजिस्टर में ये 1 किलो ओम लिखा हुआ है, और इसके बाद लिखा है, आप वोल्टेज रेटिंग भी देख लीजिए, 0.25 वॉट। 0.25 वॉट के 1 किलो ओम के ऐसे 10 रजिस्टर करीब आप परचेज कर लीजिएगा। और वेरिएबल रजिस्टर आपको चाहिए पड़ेंगे 2, जिनको पॉट बोलते हैं आप।
10K के दो रजिस्टर खरीद लीजिएगा वेरिएबल, जिनको आप वेरी करोगे उनमें। देखिए वेरिएबल रजिस्टर में कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। अगर ये मान लीजिए 10K का है तो इस फर्स्ट और लास्ट के बीच में तो हमेशा 10K ही देगा रेजिस्टेंस, आप मल्टीमीटर से मेजर करके देखिएगा। लेकिन इस बीच के टर्मिनल के साथ चाहे इसका मेजर करो या इसका मेजर करो, वो वेरी करता है। अगर आप इस नोब को रोटेट करते हैं तो एक तरफ रोटेट करने पे बढ़ता है, दूसरी तरफ रोटेट करने पे घटता है। जब इन दोनों के अक्रॉस बढ़ेगा तो इन दोनों के अक्रॉस घटेगा, इन दोनों के अक्रॉस बढ़ेगा तो इन दोनों के अक्रॉस घटेगा। इन दोनों और इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में रहता है। अगर ये बढ़ता है तो ये घटता है, मतलब कुछ इस तरीके से रहता है कि यहाँ पे एक नोब लगी हुई है। तो अब अगर टोटल 10K है तो ये डिपेंड करता है कि बीच वाली पिन कहां पे है। अगर ये इधर को मूव करेगी तो ये रेजिस्टेंस कम होता जाएगा इन दो टर्मिनल का, और इन दो टर्मिनल का क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर इस साइड को मूव करेगी तो फिर इन दोनों का कम होता जाएगा, इन दोनों का बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है वो वर्क करता है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस भी आपको दो जरूरत पड़ेगी, एलडीआर के साथ सीरीज में लगाना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम, उसमें जैसे यूज किया था उसी तरीके से यहां पे भी यूज करना है। अब इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने से पहले हमें 555 टाइमर को समझना पड़ेगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस सर्किट के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट आईसी है। तो 555 टाइमर के बारे में बहुत डिटेल में हम ऑलरेडी गेट क्रैकर्स चैनल पे 3 वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं, और एक वीडियो इसी चैनल पे अभी फर्स्ट मिनी प्रोजेक्ट जो हमने अपलोड किया है ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम, उसमें भी बहुत डिटेल में समझाया है। तो बहुत डिटेल में समझना है तो वो सारे वीडियो देख लीजिएगा, उनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इस वीडियो में हम इसका वो फीचर बताने वाले हैं जिस फीचर का यहाँ पे यूज होना है। देखिए हमने बताया था, अगर आपको याद हो, ये टर्मिनल यहाँ कनेक्ट रहता है, ये टर्मिनल यहाँ कनेक्ट रहता है। यहाँ वोल्टेज होता है VCC/3, क्योंकि टोटल सप्लाई है, मेन सप्लाई है, ये है VCC। पहले मेन वीडियो देख लीजिएगा जिसमें हमने सारी चीजें इसके बारे में बताई हैं। यहाँ 2VCC/3 हमने बताया था कि पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज अगर 2VCC/3 से ज्यादा हो जाएगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा तो यहाँ 1 आएगा। ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज अगर इस VCC/3 से कम हो जाएगा तो उस केस में नेगेटिव का वोल्टेज कम, पॉजिटिव का ज्यादा, तो यहां 1 होगा। हमें पता है आरएस फ्लिप फ्लॉप में दोनों में एक साथ कभी 1 नहीं लाना है हमें। दैट मींस एक साथ इसको हाई और इसको लो नहीं करना है। अगर ये हाई हुआ तो यहां 1 आ जाएगा, ये लो हुआ तो यहां 1 आ जाएगा। मतलब एक साथ 6 नंबर पिन को हाई और 2 नंबर पिन को लो कभी भी ट्रिगरिंग हमें नहीं देना है साइमल्टेनियसली। तो इस प्रोजेक्ट में जो हम यूज करने वाले हैं वो क्या यूज करने वाले हैं कि दोनों पिन को एक साथ कनेक्ट करेंगे और यहां पे हम ट्रिगरिंग देंगे। तो यहां पे ट्रिगरिंग का मतलब है यहाँ पे हम जो एलडीआर है उसका यूज करेंगे। एलडीआर की सहायता से हम देखेंगे, नॉर्मल सी बात है, इस पे या तो हाई वोल्टेज आएगा या लो वोल्टेज आएगा। इस तरीके से हम कनेक्टिविटी रखेंगे वहां पे। ये हमें वेरिएबल पोटेंशियल जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसका यूज करना पड़ेगा। हम बताएंगे अभी कैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस और एलडीआर का यूज करके हम ऐसे सेट करेंगे उसको कि जब भी अंधेरा होता है तो अंधेरे के केस में, एक पर्टिकुलर केस में यहां पे अगर लो ट्रिगरिंग, एक किसी केस में या तो अंधेरे में या उजाला में अगर लो ट्रिगरिंग होती है तो लो ट्रिगरिंग मींस वोल्टेज VCC/3 से कम हो जाना चाहिए। अगर हाई ट्रिगरिंग होती है तो वोल्टेज 2VCC/3 से ज्यादा हो जाना चाहिए। VCC/3 और 2VCC/3 के बीच में वोल्टेज नहीं रहना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरीके से हम सर्किटरी डिजाइन करें, अभी हम बताएंगे कैसे करते हैं। तो या तो 2VCC/3 से ज्यादा होगा, जब इससे ज्यादा होगा तो VCC/3 से तो ज्यादा हो ही जाएगा। तो ये देखिए इस पे हाई वोल्टेज मिलेगा, इस पे भी हाई वोल्टेज, पॉजिटिव पे हाई वोल्टेज तो ये 1, नेगेटिव पे हाई वोल्टेज तो ये 0। तो रीसेट की कंडीशन मिलेगी कब, जब यहां हाई वोल्टेज मिलता है। लेकिन हाई का मतलब है 2VCC/3 से ज्यादा। जब लो मिलता है तो लो के केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लो ऐसा लो हो कि VCC/3 से कम हो। तो जब लो मिलेगा तो VCC/3 से कम, दैट मीन पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा, तो ये हाई, यहां 1 मिल जाएगा। VCC/3 से अगर वोल्टेज कम है तो 2VCC/3 से तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दैट मींस यहां नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा, तो यहां 0, यहां 1, यहां 0, तो ये सेट कंडीशन हो जाएगी। तो एक बार आपको सेट कंडीशन मिलेगी और दूसरी बार आपको रीसेट कंडीशन मिलेगी। कब, जब यहां हाई वोल्टेज देंगे तो हाई वोल्टेज के केस में रीसेट कंडीशन मिलेगी क्योंकि ये 1 हो जाएगा। जब लो वोल्टेज देंगे तो ये 1 हो जाएगा, उस केस में सेट की कंडीशन मिलेगी। तो ये हम 555 टाइमर आगे यूज करने वाले हैं। अगर गलती से ऐसा हो गया कि यहां जो वोल्टेज आया वो VCC/3 से तो ज्यादा है लेकिन 2VCC/3 से कम है, तो क्या होगा? तो उस केस में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए नॉर्मल सी बात है, VCC/3 से ज्यादा
यानी कि यहाँ नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा, दैट मीन्स यहाँ 0 आएगा। 2Vcc/3 से कम, दैट मीन्स यहाँ पॉजिटिव का वोल्टेज कम है, 2Vcc/3 यानी कि ये वाला वोल्टेज ज्यादा है, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा 0 0 0, दोनों पे 0 0, दैट मीन्स होल्ड कंडीशन, मतलब आउटपुट वही रहेगा जो पहले था। तो अगर बीच वाली कंडीशन आती भी है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों पे 1 1 आए? दोनों पे 1 1 आना तभी पॉसिबल है जब इस टर्मिनल का वोल्टेज Vcc/3 से कम हो जाए, यहाँ का वोल्टेज Vcc/3 से कम हो जाए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका वोल्टेज Vcc/3 2Vcc/3 से ज्यादा हो जाए, 2Vcc/3 से ज्यादा हो जाए, और ये दोनों एक साथ कनेक्टेड हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही टर्मिनल का वोल्टेज Vcc/3 से कम हो और 2Vcc/3 से ज्यादा हो? तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स यहाँ 1 1 की कंडीशन, जो कि RS फ्लिप फ्लॉप में प्रोहिबिटेड कंडीशन होती है, वो कभी भी नहीं आएगी। तो अब हमें ध्यान रखना है कि इस 555 टाइमर का जब हम यूज करेंगे अपने इस सर्किट में, इस पर्टिकुलर सर्किट में, वैसे तो 555 टाइमर के बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन हम अपने सर्किट में जब यूज करेंगे तो 2 नंबर और 6 नंबर पिन को एक साथ कनेक्ट कर देना है और उनपे ही ट्रिगरिंग देना है। कैसे ट्रिगरिंग देना है हम बताएंगे। 5 नंबर पिन को ओपन छोड़ देना है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो 7 नंबर पिन है उसको भी ओपन छोड़ देना है, इसको टच नहीं करना है हमें। 1 नंबर पिन जो है इसको ग्राउंड कर देना है, क्योंकि इसको ग्राउंड करेंगे और 8 नंबर पिन को सप्लाई जब हम देंगे तभी तो इन रजिस्टर्स में, जो 5K के 3 रजिस्टर्स हैं, तभी तो इन रजिस्टर्स में करंट फ्लो करेगी। और 3 नंबर पिन जो है, जो आउटपुट पिन है, उसका यूज भी हम आउटपुट में करेंगे। मतलब इस सर्किट का जो आउटपुट है, इस 555 टाइमर का जो आउटपुट है, वो कहीं ना कहीं हम आगे यूज करेंगे, नाइट लैंप में भी और मॉर्निंग अलार्म में भी। इस सर्किट में हमें रीसेट पिन का यूज नहीं करना है, क्योंकि हम अलार्म को बंद करने के लिए या बजर को, यानी कि लाइट को, लैंप को बंद करने के लिए एक अलग से स्विच का यूज करेंगे कहीं और जहां पे लैंप या बजर लगा होगा। तो इस केस में हमें 4 नंबर पिन को ग्राउंड और 4 नंबर के बीच में स्विच लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब ऐसा नहीं करना होता है तो 4 नंबर पिन को हम हाई सप्लाई दे देते हैं, क्योंकि 4 नंबर पिन पे जब लो सप्लाई आएगी तभी ये रीसेट होगा। तो ऐसा ना हो इसलिए हम 4 नंबर पिन को हाई सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि ये कभी रीसेट ना हो, या कभी गलती से ये पिन अगर ग्राउंड से टकरा जाएगी तो ये पूरा का पूरा 555 टाइमर क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए हम इसे हाई सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। दैट मींस 8 और 4 नंबर पिन को हमें हाई सप्लाई से कनेक्ट करना है, 6 और 2 नंबर पिन को आपस में कनेक्ट कर देना है, 5 और 7 नंबर पिन को ओपन छोड़ देना है, 1 नंबर पिन को हमें ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है और 3 नंबर पिन को हमें एज अ आउटपुट यूज करना है 555 टाइमर में। दोनों सर्किट में यही होगा। अब हम देखते हैं हमारी जो 2 सर्किट की हम बात कर रहे हैं, नाइट लैंप और मॉर्निंग अलार्म, वो कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हम नाइट लैंप सर्किट को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास ऐसी कुछ 555 टाइमर की आईसी होगी। 555 टाइमर की आईसी को इस तरीके से रख लें, यहाँ पे एक कटिंग लगी होती है, हाफ सर्किल बना हुआ था, उसके लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट होती है। आपको नंबरिंग लिखी नहीं मिलेगी, आपको खुद पहचानना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज होती है। अगर ऐसा ना हो तो कुछ आईसीज में यहाँ पे डॉट बना रहता है, जहां पे डॉट बना हो वहां से नंबरिंग स्टार्ट होती है। तो ये तो हो गई 555 टाइमर की आईसी। साथ ही साथ जो पावर सप्लाई का वीडियो देखने के लिए हमने बोला है, वहां से आपको 6 वोल्ट पावर सप्लाई जनरेट करना है। उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, मतलब इसके पहले एक और सर्किट होगा जो कि क्या होगा, पावर सप्लाई का सर्किट होगा, जिसको हम एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, जिससे ये 6 वोल्ट की डीसी हमें मिल जाएगी। हमने क्या बोला था आपको कि 2 नंबर और 6 नंबर पिन को आपको कनेक्ट करना है। तो आप आईसी को चाहे तो ऐसे जंपर वायर से किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, 2 नंबर और 6 नंबर पिन को आपको कनेक्ट कर देना है। तो ये हमने लिया, 2 और 6 नंबर पिन को आपस में कनेक्ट कर दिया। एक और बात हमने बताई थी कि 5 नंबर और 7 नंबर पिन को आपको खाली छोड़ देना है, तो हमने खाली छोड़ दिया। 1 नंबर पिन को हमने बोला था ग्राउंड करना है आपको। तो यहां से देखिए, 1 नंबर पिन को ये हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, 1 नंबर पिन हमारी ग्राउंड हो गई। 4 नंबर पिन और 8 नंबर पिन को हमने बोला था कि हाई सप्लाई से कनेक्ट करना है। तो देखिए, ये हाई सप्लाई मतलब पॉजिटिव सप्लाई आई, इससे हमने 8 नंबर पिन को कनेक्ट कर दिया और साथ ही साथ यहीं से ले गए और 4 नंबर पिन को भी कनेक्ट कर दिया। तो 4 और 8 नंबर पिन हमारी कनेक्ट हो गई। अब हमारे पास बची है ये 2 और 6 नंबर पिन जो आपस में कनेक्ट हुई हैं, इनका यूज कैसे करना है और 3 नंबर पिन पे हमें आउटपुट निकालना है। तो देखिए, 3 नंबर पिन का यूज तो बहुत आसान सा है। 3 नंबर पिन से आउटपुट निकाला, यहां पे एक रजिस्टर कनेक्ट कीजिए आप 1K का और एक एलईडी लगा दीजिए और दूसरा टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्ट कर दीजिए। दैट मीन्स कि जब भी 3 नंबर पिन पे हाई सप्लाई मिलेगी तो ये एलईडी जल जाएगी, आपकी एलईडी जल जाएगी, यानी कि
लैंप जो है वो जल गई, आपका उजाला हो गया। लेकिन अब आपको कैसा सर्किट बनाना है कि ये लैंप कब जले, अंधेरे में जले, डार्कनेस में ये लैंप जलनी चाहिए और उजाले में ये लैंप ऑटोमेटिकली बंद हो जानी चाहिए बिना किसी स्विच के। तो देखिए कैसे करना है आपको। अब यहां पे आपको क्या करना है, देखिए हमने बताया था अभी आपको 555 टाइमर में कि 2 और 6 नंबर पिन अगर एक साथ कनेक्ट कर दें तो अगर लो वोल्टेज होगा तो 2 नंबर पिन के कारण सेट की वैल्यू 1 हो जाएगी, दैट मींस आउटपुट 1 हो जाएगा। और अगर हाई वोल्टेज होगा यहां पे इस पिन पे तो देखिए 6 नंबर पिन पे हाई वोल्टेज होने के कारण रीसेट की वैल्यू 1 हो जाएगी और सेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट मींस आउटपुट जो है वो 0 मिलेगा, दैट मींस 3 नंबर पिन पे 0 मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात आपको ये याद रखना है कि 2 नंबर पिन और 6 नंबर पिन कनेक्टेड है, तो ये जो टर्मिनल है इस पे जब लो वोल्टेज मिलेगा तो आउटपुट हाई होगा और जब यहाँ हाई वोल्टेज मिलेगा तो आउटपुट लो होगा। ये हमारा लॉजिक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक LDR कनेक्ट कर देना है। LDR आपको पता है इस पे लाइट पड़ती है तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। दूसरा, इसी के सीरीज में एक वेरिएबल रजिस्टर या पोर्ट आपको कनेक्ट कर देना है और इस पोर्ट को ऐसे एडजस्ट करना है आपको अपने हिसाब से कि आप क्या चाहते हो कि कितने अंधेरे में आउटपुट 1 आ जाना चाहिए। कैसे आउटपुट 1 आएगा, देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। जब दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो वोल्टेज डिवाइडर का रूल एप्लीकेबल होगा। वोल्टेज डिवाइडर का रूल एप्लीकेबल होगा तो जो भी रेजिस्टेंस कम होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज कम होगा और जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा होगा। तो जैसे हम बात करें उजाले की, तो उजाले में ये क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस जब बहुत कम तो इसके अक्रॉस वोल्टेज बहुत कम हो जाएगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब इसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा तो यही वोल्टेज जो है वो कहां दिखेगा, 2 नंबर पिन पे भी दिखेगा और 6 नंबर पिन पे भी दिखेगा। कैसा वोल्टेज, हाई वोल्टेज। कब की बात कर रहे हैं हम, उजाले की केस में, मतलब डे टाइम में। डे टाइम में LDR की वैल्यू, LDR के रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, जिसके कारण इस पोर्ट को हम एडजस्ट कर लेंगे कि कितना वोल्टेज चाहिए है। कैसे पता करेंगे, बहुत आसान सा है कि आउटपुट में आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि उजाले के केस में इसको इतना रोटेट करें कि जिससे कि आउटपुट 0 आ जाए, मतलब LED जलना बंद हो जाए। जब आप सर्किट डिजाइन करो तब की बात कर रहे हैं, एक ही बार एडजस्ट करना पड़ेगा। आप उजाला लाइए, कितना आप कितना चाहते हो कि कितना उजाला हो जाए कि ये LED बंद हो जाए, तो उतने उजाले में अपने सर्किट को रखिए और इसको रोटेट करते रहिए। कब तक रोटेट करते रहिए, जब तक कि ये बुझ ना जाए। मतलब उजाले के केस में LED को क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। जैसे ही अंधेरा आएगा, अब इसको फिक्स कर देना। एक बार चेक कर लिया कि हाँ ये उजाले में आपका क्या होने लगी है, बंद होने लगी है LED। अब इसको फिक्स कर दिया, इसको मूव नहीं करना है। जैसे ही अंधेरा आएगा तो अंधेरे के केस में इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका तो वही का वही है, फिक्स हो गया, हमने टच नहीं किया, दोबारा एक बार जो रोटेट किया। जैसे ही सडनली इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ कम वोल्टेज बचेगा इसके अक्रॉस। जब कम वोल्टेज बचेगा दैट मींस 2 नंबर पिन पे जो वोल्टेज है वो कैसा आ जाएगा, लो आ जाएगा। जब 2 नंबर पिन पे लो वोल्टेज आ जाएगा उस केस में हमारी 555 टाइमर के अंदर जो RS फ्लिप फ्लॉप है उसमें S यानी कि सेट की वैल्यू 1 हो जाएगी और R यानी कि रीसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट मींस उसका आउटपुट 3 नंबर पिन पे जो आउटपुट है वो हाई हो जाएगा। जब 3 नंबर पिन पे आउटपुट हाई हो जाएगा तो नॉर्मल सी बात है कि यहां से करंट फ्लो होगी और ये LED जो है वो जल जाएगी। तो ये क्या हो गया है कि जैसे ही नाइट होगी, अंधेरा होगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, मतलब यहां कम वोल्टेज मिलेगा तो ये 2 नंबर पिन पे लो वोल्टेज मिलेगा, 6 नंबर पिन पे भी लो वोल्टेज मिलेगा। 2 नंबर पिन पे लो वोल्टेज का मतलब S की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। 6 नंबर पिन पे लो वोल्टेज का मतलब R की वैल्यू लो हो जाएगी। तो S1 R0, तो SR फ्लिप फ्लॉप में Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 3 नंबर पिन पे हाई वोल्टेज मिलने के कारण ये LED जल उठेगी। कब की बात कर रहे हैं, अंधेरे की बात, नाइट में। डे टाइम में इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा क्योंकि इस पे उजाला पड़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जब इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम, दैट मींस यहां मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा। मैक्सिमम वोल्टेज मतलब हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज के केस में 2 नंबर पिन पे हाई वोल्टेज जब मिलता है तो सेट की वैल्यू 0 और 6 नंबर पिन पे जब हाई वोल्टेज मिलता है तो रीसेट की वैल्यू 1। तो R की वैल्यू 1, S की वैल्यू 0, तो RS फ्लिप फ्लॉप में Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दैट मींस 3 नंबर पिन पे 0 यानी कि लो वोल्टेज मिलेगा तो ये LED नहीं जलेगी। तो यहां से ये हमारा एक सर्किट कंप्लीट हो गया, ऑटोमेटिक नाइट लैंप। अंधेरे के जब जैसे ही रात होगी तो ये सर्किट जो है रोशनी देने लगेगा और जैसे ही दिन होगा तो ऑटोमेटिकली ये सर्किट में जो LED है वो बुझ जाएगी यानी कि बंद हो जाएगी। यहां पे एक चीज
और ध्यान रखना है कि अब हम लोग चाहते हैं कि भैया रात भर ना चलती रहे, भले ही जैसे ही अंधेरा हुआ तो हमारी लाइट जल गई, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं मान लीजिए 12-1 बजे हमें बंद करना है, तो एक मैनुअल स्विच भी कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे एक मैनुअल स्विच कनेक्ट कर दीजिए, जो नॉर्मली आप ऑन ही रखिए पूरे टाइम, लेकिन जब आप चाहते हो कि इसको बंद करना है, रात में भी बंद करना है, तो ये मैनुअल स्विच है, आप मैनुअली जाके प्रेस कर दीजिए तो ये ऑफ हो जाएगा। नॉर्मली आपको इसे ऑन करके रखना है हमेशा, जिससे ऑटोमेटिकली लाइट जल जाए। लेकिन जब आप चाहें, आप नहीं चाहते हो कि रात भर लाइट जलती रहे, तो आप चाहें तो मैनुअली जाके इसको ऑफ कर दें। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है जो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपका सर्किट कभी काम नहीं करेगा। वो ये कि ये एलईडी बल्ब और ये एलडीआर कभी आसपास ना रखे रहें, नहीं तो इस एलईडी बल्ब की रोशनी इस पे पड़ेगी, रोशनी इस पे पड़ेगी तो इसे लगेगा कि दिन हो गया है, दिन हो गया है तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जैसे ही रेजिस्टेंस इसका कम होगा तो ये बुझ जाएगी, और जैसे ही बुझेगी तो फिर इसे रात लगेगी, क्योंकि अंधेरा होगा। मान रात के टाइम में अगर आपने इस सर्किट को रखा और एलईडी और ये एलडीआर साथ में रख दिया, तो रात के कारण जब इसे स्टार्टिंग में अंधेरा दिखेगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ने के कारण 2 नंबर पिन पे लो वोल्टेज मिलेगा तो एलईडी जलेगी। अब एलईडी जलेगी तो ये एलईडी इसी के पास है, तो इसके कारण इस पे उजेला होगा, उजेला होगा तो इसका रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम तो यहाँ हाई वोल्टेज, तो ये फिर बुझ जाएगी, फिर बुझ जाएगी तो फिर से अंधेरा, मतलब फ्लक्चुएट करती रहेगी। तो ये प्रिकॉशन आपको याद रखना है कि ये एलडीआर ऐसी जगह पे रखें जहां पे सूरज की रोशनी आती हो, लेकिन सर्किट पे बारिश के कारण पानी ना गिरे। तो आपको ऐसी जगह पे एलडीआर रखना है जहां पे रोशनी आती हो, कि जब सूरज की रोशनी ना आए तो ये सर्किट आपका काम करने लगे, मतलब एलईडी जल जाए। जब सूरज की रोशनी आए तो ये एलईडी बुझ जाए। लेकिन एलईडी और एलडीआर कभी भी एक साथ ना रखें, सिर्फ ये एलडीआर कहीं अलग रखना है, ये वायरिंग आप लंबी कर दीजिएगा। बाकी पूरा सर्किट आप कहीं भी रख सकते हो जहां पे आप रोशनी चाहते हो रात के टाइम में, लेकिन एलडीआर आपको वहां रखना है जहां की लाइट देख के आप डिसाइड करना चाहते हो कि कब हमें सर्किट में लाइट जलाना है, कब हमें उजाला करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया ऑटोमेटिक नाइट लैंप, यानी कि ये पहला वाला सर्किट कंपोनेंट होगी, पहला वाला सर्किट हो गया। जो हमने 2 सर्किट हमें बनाना है उनमें से ये फर्स्ट सर्किट हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट सर्किट समझने से पहले हमें ये 2 आईसी के बारे में समझना पड़ेगा। एक हमने बोला था 547, जो हमारी आईसी है वो है बीजेटी की, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की। वहां ध्यान रखना है इस टाइप से आपको एक वो दिखेगा, एक आईसी दिखेगी जिसमें पीछे वाला जो है पार्ट वो कर्व होगा, आगे वाला जो पार्ट है वो फ्लैट होगा। फ्लैट वाले पार्ट को अपनी तरफ रखिए, ये एमीटर होगा, ये बेस होगा, ये कलेक्टर होगा, ये आपको पहचानना पड़ेगा। उसी तरीके से UM66 जो पिन है उसको भी ऐसे ही कर्व वाला पार्ट पीछे रखिए, फ्लैट वाला पार्ट सामने रखिए। तो ये 1 नंबर पिन होगी, ये 2 नंबर पिन होगी, और ये वाली पिन जो है वो 3 नंबर पिन होगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये कि 3 नंबर पिन को हमेशा ग्राउंड पे रखना है, 2 नंबर पिन को सप्लाई यानी कि इनपुट पे रखना है, और 1 नंबर पिन को आपको आउटपुट देना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज आप पहचानना सीख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसके सर्किट के बारे में समझते हैं। तो इसका सर्किट मॉर्निंग अलार्म का और नाइट लैंप का आधा सर्किट बिल्कुल सेम है, बस अंतर इतना है कि हमें दिन को, जब वहां पे रात के टाइम में ये सर्किट एक्टिव होना था, यहाँ पे दिन के टाइम में एक्टिव करना है, उजाले में एक्टिव करना है। मींस अलार्म कब बजनी चाहिए, जब मॉर्निंग हो, उजाला हो। वहां पे लैंप कब जलनी चाहिए थी, जब आपका रात हो यानी कि अंधेरा हो। तो कुछ नहीं करना, जो हमारा वेरिएबल रजिस्टर और एलडीआर है उनकी बस हमें पोजीशन चेंज कर देना है। जहां एलडीआर लगा था वहां पे वेरिएबल रजिस्टर, और जहां वेरिएबल रजिस्टर लगा था वहां पे एलडीआर, और 555 टाइमर का पूरा वही का वही सर्किट रहेगा। 3 नंबर पिन से हमें आउटपुट लेना है। उसके बाद कैसे सर्किट करना है वो हम बताते हैं, लेकिन अभी पूरा का पूरा वही का वही सर्किट हम बना देते हैं। सिर्फ एलडीआर और वेरिएबल रजिस्टर की पोजीशन चेंज कर देंगे। यहां पे देखिए हमने वही का वही किया है। 1 नंबर पिन को जैसे उसमें ग्राउंड किया था, यहां पे भी किया हुआ है। 8 नंबर पिन को हाई सप्लाई दी है, यहां पे भी दी है, वहां पे भी दी थी। 4 नंबर पिन को हमने बोला था कि 8 नंबर पिन के साथ आपको कनेक्ट कर देना है, दोनों को हाई सप्लाई दे देना है। 5 और 7 नंबर पिन को हमें ओपन रखना है, और 6 और 2 नंबर पिन को हमने कनेक्ट कर दिया, जिन पे हमें एलडीआर और वेरिएबल रजिस्टर देना है। लेकिन बस अब हमें थोड़ा सा चेंज कर देना है। ऊपर लगा था एलडीआर तो ऊपर लगाएंगे हम वेरिएबल रजिस्टर, नीचे लगा था वेरिएबल रजिस्टर तो नीचे हम लगाएंगे एलडीआर। बस इतना भर अंतर करना है, जिससे कि लाइट पड़ने पे पूरा सर्किट उल्टा हो जाए हमारा। जब हमारा वो रात के टाइम पे 3 नंबर पिन पे हाई में 1 मिल रहा था, अब वो दिन के टाइम पे 3 नंबर पिन पे 1 मिलेगा। तो यहां से हमने 3 नंबर पिन ली और 3 नंबर पिन को
आउटपुट पे निकाला। अब देखिए इस 3 नंबर पिन का यूज कैसे करना है। इस 3 नंबर पिन पे हमें एक बीजेटी लगाना है, जो हमने आईसी अभी बताई थी 547। उस बीजेटी में यहां एक 1K का रजिस्टर कनेक्ट कर दीजिए आप, और इसको यहां से ग्राउंड कर दीजिए। यहां से एक और आपको सेम बीजेटी लगाना है, यानी कि वही 547 और 1K कनेक्ट करके, और इसको भी आपको क्या कर देना है, ग्राउंड कर देना है। और यहां पे आपको वो आईसी लगाना है जो हमने बताई थी, कौन सी, UM66, जिसमें ये इनपुट है। तो ये 2 नंबर पिन, 3 नंबर पिन को हमें ग्राउंड कर देना है, और 1 नंबर पिन से हमें आउटपुट लेना है। और पिन पहचानना हमने आपको बता दिया था इस सर्किट में। और यहां से इसको एक और 547 आईसी यानी कि बीजेटी के इनपुट पे देना है, और यहां पे ये ग्राउंड कर देना है। और इस 547 के आगे ये 1K का आपको रजिस्टर कनेक्ट करना है, और यहां पे वो आपको बजर कनेक्ट कर देना है, जो बजर में आप साउंड सुनना चाहते हो सीरीज में, प्लस माइनस, और ये हाई सप्लाई को कनेक्ट कर देना है। अब देखिए हमारा सर्किट कैसे काम करेगा। जैसे ही हम बात करेंगे मॉर्निंग की, तो मॉर्निंग पे इस पे रोशनी पड़ेगी, रोशनी पड़ेगी तो इसके अक्रॉस वोल्टेज, ये इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस इसका कम हो जाएगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी कम रहेगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। पॉट को आप एडजस्ट कर लीजिएगा इस तरीके से कि आपका जैसे ही रोशनी पड़ती है तो वो बजना चाहिए बजर, और हम प्रोसेस पूरी बता दे रहे हैं आपको कैसे। आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा और पोर्ट को मूव करते रहिएगा, कब तक, जब तक कि वो बजर बजने ना लगे। जैसे ही बजने लगे तो इसे छोड़ दीजिएगा, रोशनी भी हटा लीजिएगा। अब आप देखिए सर्किट कैसे काम करेगा। जब इस पे रोशनी पड़ेगी तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो 2 नंबर पिन पे लो वोल्टेज मिलेगा, और 6 नंबर पिन पे भी लो वोल्टेज। जब 2 नंबर पिन पे लो वोल्टेज तो एस की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, और आर की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 0। ये जो ग्राउंड बने हुए हैं ये एक्चुअली ये है सप्लाई, ये ग्राउंड वाली सप्लाई ये है हमारी, ये ध्यान रखना। तो ये सारी की सारी इससे कनेक्ट हो जाएगी। यहां पे पावर सप्लाई वही की वही है जो हमने बताया था एक पावर सप्लाई वाला वीडियो, वो सर्किट यहां भी लगेगा पावर सप्लाई वाला, इसका अलग और उसका अलग, जो पहले वाला सर्किट है। तो आप देखिए जैसे ही हम बोलेंगे दिन के टाइम में इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो 2 नंबर पिन पे लो वोल्टेज मिलेगा, 6 नंबर पिन पे भी लो वोल्टेज, तो एस की वैल्यू 1 हो जाएगी, आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट मींस 3 नंबर पिन पे हाई वोल्टेज। 3 नंबर पिन पे जैसे ही हाई वोल्टेज मिलेगा तो ये बीजीटी हो जाएगा ऑन। जब ये बीजेटी ऑन होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज मिनिमाइज हो जाएगा। ऑन के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस लगभग नेग्लिजिबल होता है बीजेटी का, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा। जब नेग्लिजिबल हो जाएगा तो यहां वोल्टेज कम आएगा, कम आने के कारण ये ऑफ हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो पूरी की पूरी करंट किस में जाएगी, UM66 में। जब UM66 में पूरी करंट जाएगी मतलब UM66 काम करने लगेगा, ऑन हो जाएगा, जिसके कारण इस पे आउटपुट जाएगा तो ये बीजेटी भी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और उस केस में करंट फ्लो करेगी तो बजर हमारा बजने लगेगा। कब, जब हम इस पे LDR पे रोशनी डालते हैं तब के केस में। अगर हो जाता है अंधेरा, अंधेरा होगा तो LDR का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो दो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी हाई हो जाएगा। जब वोल्टेज हाई हो जाएगा तो 2 नंबर पिन पे हाई वोल्टेज, 6 नंबर पिन पे भी हाई वोल्टेज। जब 2 नंबर पिन पे हाई वोल्टेज मिलता है तो एस की वैल्यू 0, और 6 नंबर पिन पे हाई वोल्टेज मिलता है तो आर की वैल्यू 1 हो जाती है। R1 S0 मतलब रीसेट कंडीशन, तो 3 नंबर पिन पे हमें 0 मिल जाएगा। 3 नंबर पिन पे 0 मतलब लो वोल्टेज, लो वोल्टेज के कारण ये क्या हो जाएगा, आपका ऑफ हो जाएगा। ऑफ मतलब ये ओपन, तो पूरी करंट इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये जब ऑन होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज बहुत कम हो जाएगा। मतलब इस UM66 को इनपुट पे बहुत ही कम सप्लाई मिलेगी, जिसके कारण ये ऑफ हो जाएगी। ये ऑफ हो जाएगी तो इसे भी सप्लाई नहीं मिलेगी, तो ये भी ऑफ हो जाएगा, तो ये सर्किटरी इनकम्प्लीट हो जाएगी, जिसके कारण ये जो बजर है वो बजर नहीं बज पाएगा। दैट मीन्स जब दिन होगा, इस पे रोशनी पड़ेगी तभी बजर बजेगा। अगर अंधेरा हो जाएगा तो वो बजर नहीं बजेगा। अब क्या अलार्म को दिन भर बजने देना है, नहीं बजने देना है। दैट मीन्स हम चाहते हैं कि हम जाग जाएं तो हमारा अलार्म ऑफ हो जाए, तो यहां कहीं पे भी ये स्विच कनेक्ट कर दीजिए, मैनुअल स्विच, जिसको नॉर्मली आप ऑन करके रखिए, कनेक्ट करके रखिए, लेकिन जैसे ही आप जाग जाते हैं, आप चाहते हैं अलार्म बंद करना है, तो इसको बंद कर दीजिए, और नाइट के टाइम में सोने से पहले इसको फिर से ऑन कर दीजिए, जिससे ये सर्किट एक्टिव रहे। जब दिन होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी अलार्म बज जाएगी।
इस सर्किट में भी अच्छा होगा कि आप एलडीआर को ऐसी जगह रखें जहां पे डायरेक्ट सूरज की रोशनी आए, जिससे कि सूरज की पहली किरण से ही यहां पे मॉर्निंग का पता चले, इसे रोशनी मिले, इसका रेजिस्टेंस कम हो, यहां पे लो वोल्टेज मिले दो नंबर पिन पे, तो एस की वैल्यू 1 हो जाए, 3 नंबर पिन हाई हो जाए तो ये ऑन हो जाए, ये ऑन होगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ होगा तो पूरा का पूरा करंट ऊपर से इसमें आएगी तो ये ऑन हो जाएगी, ये ऑन होगा तो ये भी ऑन हो जाएगी। ध्यान रखना ये अल्टरनेट ऑन ऑफ होते हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ, जब ये ऑन होगा तो ये ऑफ तो ये ऑन, लेकिन ये दोनों एक साथ ऑन होंगे। जब ये ऑन तो ये भी ऑन, तो करंट फ्लो करेगी, जिससे कि हमारा बजर बजने लगेगा। तो ये हुआ हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसको हम अपने घर में भी यूज कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो ये प्रोजेक्ट बनाइएगा ब्रेडबोर्ड पे। कहीं कोई चीज समझ में नहीं आती है तो हमसे पूछिएगा, हम आपको उसका आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही है जो हमें मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है हमारे वीडियो नॉलेजेबल है तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, इससे बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सके। कभी रैंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो पुरानी वीडियो की लॉजिक रहती है। ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट बाय वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिए हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है। टॉपिक बाय वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक अगर आपको चाहिए है तो गेट क्रैकर यूट्यूब चैनल एंड गेट क्रैकर सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।